हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स केन्जियन थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये जो केन्जियन थ्योरी है जो कि उसका हम लोग यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, एक ही चैप्टर का क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन जो केन्जियन थ्योरी है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। वैसे तो हम लोग मैं अपने सिलेबस से थोड़ा मैं हट चुकी हूँ क्योंकि सिलेबस में अभी हम लोग CC2 कर रहे थे जिसमें कि हम लोग ने लॉजिक एंड प्रूफ किया हुआ था, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पे मैंने थोड़ा मैंने फंक्शन स्टार्ट किया, मैंने वो करवा दिया। फिर एक स्टूडेंट का डिमांड था कि एक चैप्टर है इंडस्ट्रियल इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर अंडर कॉलोनियल पीरियड, उसका मैं क्वेश्चन करवाने लग गई। उसका क्वेश्चन पूछा गया था और फिर केन्जियन थ्योरी भी मैं डिमांड पे ही कर रही हूँ। जो आप लोग का डिमांड होता है मैं उसी पे मैं वीडियो बनाती हूँ। चलिए इसके क्वेश्चंस में करते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या है, इन द केन्जियन मॉडल। ठीक है, केन्जियन मॉडल में इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट। ठीक है, ये जो एग्रीगेट आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय, एग्रीगेट आउटपुट ये डिटरमिन किससे होता है, एग्रीगेट डिमांड से, कंजम्पशन फंक्शन से, नेशनल डिमांड फॉर लेबर से या प्राइस लेवल से। ठीक है, तो एग्रीगेट आउटपुट बोले, नेशनल इनकम बोले, सब सेम है। तो ये जो एग्रीगेट आउटपुट है ये डिटरमिन्ड होता है एग्रीगेट डिमांड से। किससे होता है, एग्रीगेट डिमांड से। ठीक है, ये एग्रीगेट आउटपुट, ठीक है, आउटपुट कैसे डिटरमिन होगा, एग्रीगेट डिमांड से। इसका आंसर होगा ए, एग्रीगेट डिमांड। इस चैप्टर में आपने और भी चीज़ें पढ़ी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC कैन बी डिफाइंड एज। ठीक है, तो अगर हम बात करें MPC, एक MPC होता है, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, MPC कैसे डिफाइन होगा, MPC देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम लोग ने मल्टीप्लायर भी पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा MPC, MPS। तो यहाँ पे देखिए MPC की बात करें, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन बी डिफाइंड एज, ये डिफाइन होता है चेंज इन स्पेंडिंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, कंज्यूम है तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका कंजम्पशन में, देखिए MPC की बात करें, MPC इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। तो ये रेशियो होता है चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम का। ठीक है, तो MPC कैन बी डिफाइंड एज, MPC डिफाइंड होगा ये क्या होगा, आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, कितना आप कंजम्पशन कर रहे हैं, आपका सपोज करिए आपका जितना इनकम है उसमें से आप कितना कंजम्पशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो MPC डिफाइन, MPC का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चेंज इन स्पेंडिंग। ठीक है, चेंज इन स्पेंडिंग ड्यू टू चेंज इन इनकम, आप कितना खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं ड्यू टू चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज आए तो आप कितना स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा ए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द कंजम्पशन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, ये क्या है आपका C इज इक्वल टू A प्लस BY, ये क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है। ठीक है, C इज इक्वल टू A प्लस BY। तो देखिए ये जो B है, क्वेश्चन क्या, ये जो B है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, B क्या है, क्या ये ऑटोनोमस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है जब इनकम होगा जीरो, क्या ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, क्या ये एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर है व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज। ठीक है, तो ये जो B है ये क्या है, MPC, ये क्या है, MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका आंसर होगा B, MPC।
और देखिए यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी कैन बी डिफाइंड। एमपीसी क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज इन स्पेंडिंग। आप कितना आपकी स्पेंडिंग में चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम, मतलब इनकम में चेंज होने के कारण आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं कंजम्पशन के लिए उसमें क्या चेंज आ रहा है, इसका रेशियो होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है क्वेश्चन आपका, इन एन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज द सम ऑफ। ठीक है, एडी आपको बताना है ओपन इकोनॉमी में। ठीक है, इकोनॉमी दो तरह की होती, एक होती ओपन इकोनॉमी, एक होती क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, ओपन इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड किसका सम है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी है, यहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता है, यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट होंगे, वो भी आएंगे, हम लोग भी दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे, हम लोग दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे ये सब कुछ होगा क्योंकि ये ओपन इकोनॉमी है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, C प्लस आई प्लस जी, मतलब C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट, और X फॉर एक्सपोर्ट, M फॉर इम्पोर्ट। ठीक है, ओपन इकोनॉमी ये सब कुछ होगा, तो इसका आंसर होगा आपका C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो ये आपको क्या है ओपन इकोनॉमी, तो ये सारे सब कुछ होगा। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था केन्जियन थ्योरी पे, और अभी CC1 आपको करना है कि CC2 आप बता दीजिएगा। CC1 को मैंने 4 यूनिट करके मैंने छोड़ दिया हुआ है, मैं CC2 में आ गई थी और मैंने लाइव किया था ताकि मैं आपका जो भी क्यूरीज होगा उसको मुझे पता चलेगा, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो में बनाऊंगी। तो CC2 एक लाइव सेशन में एक स्टूडेंट ने लिखा था कि उनको फंक्शंस पढ़ना है, तो मैंने फंक्शंस स्टार्ट किया और उसके मैंने 2 वीडियोस मैंने डाले, एक मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन और मैंने फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, इतना मैंने पढ़ा है। उसके आगे पढ़ाना बाकी है, तो उसके आगे भी मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। और कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। BA इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स, आप उसका एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे CC1 के काफ़ी चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं। और अगर किसी को इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, वैसे तो CC1 में हमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब पढ़ना है, तो उसमें पूरे बेसिक से सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप उसको पढ़िए। वो सारे चैप्टर्स आपके +2 के लिए भी काम आएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हमें इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और मैं CC2 भी मैं सेट थ्योरी वगैरह में स्टार्ट करने वाली हूँ, स्टार्ट में करूँगी जल्द ही। पहले मैं सोच रही हूँ फंक्शन से मैं कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरे चैप्टर में जाना थोड़ा अच्छा लगता है, आधा इसमें आधा उसमें, तो थोड़ा सीरियल वाइज पढ़ाने से सब सिस्टमैटिक थोड़ा अच्छे से वीडियो रहता है, तो स्टूडेंट्स को भी काफ़ी आसानी होती है, मुझे भी काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइए। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।